मोरालिटी पुलिस है जो मॉरल्स को वो नहीं है, इम्प्लीमेंट करती है, वो अब नहीं खत्म है। हो गई, नहीं है। आई डोंट नो फेयर ना होगी, नहीं है, as of now it कर seems that see coming quickly, जो अभी तक वेरीफाइड डेटा है शायद यूएन का, करीब 4000 लोग मारे गए हैं, ज्यादा होंगे शायद, करीब 25 से 26,000 अरेस्ट किए गए हैं। ईरान की अपनी रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि 3100 कुछ लोग ठीक है, फेयर एनफ, आई मीन जो हमें पता है। रविंदर जी, यूएन एग्जिस्ट भी करता है क्या? नहीं, जो भी है मैं इसलिए पूछ रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुएला में जाते हैं, उनके राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं और उस सुनवाई हो रही है उनके देश में। यूएन कहाँ है? कुछ ह्यूमन राइट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आंकड़ा निकल कर रहा है करीब 4 से 5,000 लोग मारे गए हैं इन एजिटेशंस में। जहां तक बात है, देखिए खामनेई की जो रेजीम है और इनकी जो सबसे बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर जो इनके आसपास जो है, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड है। रेवोल्यूशनरी गार्ड जो बना है वो केवल रेजीम और रेवोल्यूशन को बचाने के लिए बना है। ईरान की अपनी अलग आर्मी भी थी, बट जब 79 का रेवोल्यूशन हुआ, खोमेनी आए, तो उन्होंने अपने आसपास एक अपना प्राइवेट कहें उस समय या एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जो कि आज की तारीख में करीब 1.5 लाख का है। उसकी प्राइमरी ड्यूटी है खामेनी को बचाना। 1.5 लाख लोग 1.5 लाख खाली उनकी सुरक्षा करते हैं? नहीं, सुरक्षा नहीं, सुरक्षा से ज्यादा ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना रेवोल्यूशन। जो आप बता रहे हैं, यू नो, हमस, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया में, इराक में जो नेटवर्क्स हैं, उन सब को जो रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की बात हुई उसके द्वारा किया जाता है। और देश के अंदर आईआरजीसी अपनी अवाम के खिलाफ, अगर उसे लगता है कि ये रजीम के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लामिक रजीम, सरकार अलग है बट आयतुल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपकी सीक्रेट पुलिस है, किडनैपिंग्स है, ये सब है वहां पे। इसके ऊपर जो हिजाब है उसके लिए आपकी मोरालिटी पुलिस है और कई और चीजों को कि भी कैसे बिहेव करना चाहिए वुमेन को। तो ये तो पूरा इकोसिस्टम है वहां पे। अब यस, क्वेश्चन है कि कोई दूसरा देश एक देश की सॉवरेनिटी पे अटैक करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख में, नो डाउट। एक क्विक अनदर पॉइंट, केवल अमेरिका ही नहीं, ये जो है इसमें ऑब्वियसली इजराइल भी बहुत इक्वली इंटरेस्टेड है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी भयानक है। ये एक दूसरे को कहते हैं हम इसको सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। ईरान इजराइल को कहता है, और इसीलिए इसका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है अमेरिका रोकना चाहता है और इजराइल रोकना चाहते हैं। तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, और सैंक्शंस लगे हुए। सैंक्शंस इतने बुरे लग गए हैं कि वहां की इकोनॉमी त्रस्त हो गई है। तो जो लोग सड़कों पे आए, ये इकोनॉमिक कारण भी आए। अब उनके साथ यस कुछ एजेंट्स आप कहें वो भी जुड़ गए, तो उन्होंने ज्यादा थोड़ा मामला बढ़ा दिया। बट ओवरऑल देश के अंदर लोगों में, अवाम में खुद इस रेजिम को बदलना, कुछ चेंज चाहिए। वहां कोई चेंज की उन्हें होप नहीं दिखती। ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब। सिन्हा साहब, कैसे होगा ये? मतलब क्योंकि जो पॉइंट विशंबर दयाल जी कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आज वेनेजुएला, कल ईरान, फिर तीसरा देश भी तो हो सकता है ट्रम्प की नजर में। और आप लोग को सवाल पूछना हो, हाथ उठाइए। ठीक है अंजना दी, मैंने कहा था सूत्रधार कौन है? सूत्रधार तो अमेरिका ही रहा है। 1953 में उसने खुलेआम किया और आज भी वो है, तो कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। मगर आज के दिन में जो 79 के बाद जो चीजें हुई हैं ईरान के अंदर में, उसको आप कैसे सही? आसा अमीनी की जो केस आपने बात की, जो महिलाओं की, 9 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, यदि आधा भी वहां महिलाएं हैं और वो उनके साथ में है, ये क्या बदलना चाहते हैं? वो बदलना चाहते हैं अयतुल्लाह अल खमेनी की सरकार को नहीं, फजिस्कियान और उनकी बेटी भी वहां पर मिनिस्टर रही हैं। उनका इतना पकड़ है महिलाओं के बीच में, क्यों नहीं आ सकता? ये अमेरिका जो कर रहा है उसको कहीं आप सही नहीं कहेंगे। किसी ने कहा इजराइल के साथ उनकी 79 में के पहले इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी चीज खुली थी। आज भारत हमने 2016 में ही ऑयल लेना खत्म कर दिया। नहीं लेते हम ऑयल से, क्यों हम मान गए? और आज हम कहेंगे, ये देखिए जो चीजें वहां पर हैं, जो लोग कर रहे थे, खासकर रशिया की पकड़ दी वहां खत्म हुई। क्योंकि ये केवल वहां ये बात नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में सिया सुन्नी की लड़ाई है। ये समझना बहुत जरूरी है। जितने भी हैं वहां पर, क्या है, जो ईरान आए थे वो क्या थे? वो मोनार्की थे, और अमेरिका मोनार्की चाहता है, उसके तेल को चाहता है। आज अमेरिकन कंपनी वहां जाना चाहती है कि केवल आप चेंज कर दो रिजीम को, हम जाएंगे, क्योंकि वो 3 टाइम्स मोर प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल वेनेजुएला से ज्यादा।
केवल अमेरिका का पूरा अमेरिका छोड़ के भाग गया था यहां से। उसकी अबव द उसको कहते हैं अबव द होराइजन स्ट्रेटजी। एक मिनट मैं बताता हूं, सुन लीजिए ना। जल्दी अबव द होराइजन स्ट्रेटजी लेकर आया था 2016 में यही डोनाल्ड ट्रंप, कि हमें नहीं रहना है यहां से। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को हटा दिया था, जो सेंटकॉम है उसको भी टोन डाउन कर दिया था। मगर आज वहां पर चले गए हैं क्योंकि उनको यह पता चल गया है कि ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, जल्दी से आप रिबटल दे रहे थे, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि 79 में भी पब्लिक ने उनको भगाया था, वहां के रेवोल्यूशन किया था, और आज भी जनता अपने लीडर के साथ खड़ी हुई है। जहां तक हिजाब का मामला है, हिजाब के मामले में वहां पे 98 और 99 तक % लोग हिजाब चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको आजादी है, वो बेहिजाब भी घूमते हैं। कहीं आजादी है क्या होता है? आजादी हर आजादी तरीके से देने है। वाले आप होते कौन है? मैं नहीं आजादी दे रहा हूं। मतलब कोई भी नेता आजादी देने वाला कौन होता है साहब? बिल्कुल बिल्कुल आजादी आप खुले में घूमिए, बाकी मैं कह रहा सब हूं, हर डर के तरीके घूमे। की आजादी मैंने वहां की सड़कों अंजना, में देखी अंजना, है। किसी छोटी को। अंजना, हाँ, एक छोटी जल्दी बात से, जल्दी देखिए, से। हमें मंजूर है बांग्लादेश में ISI और जो CIA ने किया है, हमें मंजूर है। अगर आपको बांग्लादेश में मंजूर नहीं है तो साहब ईरान में क्यों मंजूर है? क्या पता कि ईरान हमारा दोस्त है नहीं? कैसे कहते हो हमारा दोस्त नहीं है? ईरानी लोग हमारे साथ हैं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारे से दुश्मनी चाइना की है। और आप साहब अमेरिका जो कर रहा है ईरान के अंदर, अमेरिका और जो इजराइल कर रहा है ईरान के अंदर, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा दुनिया को रोकना चाहिए। हमारे से क्यों नहीं ट्रेड करने दे रहा ईरान के साथ ऑयल का? हमसे सबसे सस्ता, सबसे नजदीक ऑयल है ईरान का। खुली आम 71 वॉर में खुले दिया इराक ने हमें ऑयल। तो साहब ये जो अमेरिका की हेजमनी है ये बंद करो, क्योंकि ये दुनिया को यही तबाह कर रही है। पिछले 70 साल से इसने दूसरे किस्म की गुलामी और कॉलोनिज्म कर रखा है। ये मेरा मानना है। ठीक है, एक सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ, एक मेरा सेकंड से। मेरा सवाल जैदी साहब से है कि जहां पर जो हिजबुल्लाह है, जहां जिसका सपोर्ट हमास को जाता है, आखिरकार वहां पर राज्य प्रायोजित, जो राज्य के द्वारा प्रायोजित है इस्लामिक जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत हमें क्यों है? नहीं, हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान एक प्रतिरोध मोर्चा है अमेरिका के खिलाफ जो उस पूरे रीजन के अंदर है। ईरान उसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है। और देखिए अमेरिका जिस तरह से वहां पे दूसरे देशों को गुलाम बना रहा है, अरब देशों को, ईरान उसकी मुखालफत में खड़ा है। और वो अलाइज उसके, वो ग्रुप्स जो अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ अपने देशों में, अपने ममालिक में अपनी कौम को बचाना चाहते हैं उसकी उस हेजमनी से, उसके उस इंपीरियल सिस्टम से, इंपीरियलिस्ट पावर से, तो वो उसके खिलाफ वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल है। देखिए जब हम अपने उनके संदर्भ में देखेंगे, यानी अगर हिजबुल्ला अपनी जमीन को बचा रही है लेबनान में, तो हम कौन होते हैं उसको दहशतगर्द कहने वाले? जब हिमास अपनी जमीन को, गज्जा को बचाने के लिए वहां पे लड़ रही है, तो हम कौन होते हैं कि ये टेररिस्ट हैं? हम हर चीज को अमेरिका की नजर से नहीं देख सकते। हम आजाद देश है, हमारी पॉलिसी आजाद रहनी चाहिए। आजाद पॉलिसी के तहत हम देखेंगे जो ग्रुप हमारे हक में, जो मुल्क हमारे आज इन्होंने हिजबुल्लाह, हुती सबको स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया है। बिल्कुल वो अपने देश के लिए हैं। ये अमेरिका नहीं हो सकता ये तय करने वाला कि वो दहशतगर्द है, वो सही है। हमास, ये सुनिए हमास, देखिए हमारे देश की जो भी पॉलिसी है मैं उस पर एग्री कर रहा हूं, मैं उसको कंडम नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं अमेरिका कौन होता है, हर चीज को हम ये देखें कि अमेरिकी चश्मे से देखें। हम कौन होते हैं कि हर चीज को जिसको टेररिस्ट मार रहे हैं, टेररिस्ट शायद इधर कुछ स्पोक्स पर्सन इस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो कितना बड़ा वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके जितनी प्रॉक्सी जो टेररिस्ट ग्रुप्स है अगर वो उनको न्यूक्लियर वेपन दे देगा तो बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। दूसरी बात मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर एक मिनट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉरली क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैं इंडिया की तरफ से बात करूंगा, हमारे बेनिफिट में ये होगा कि वहां रेजिम चेंज हो, उनके ऊपर से सैंक्शंस हटे, और जैसे उधर सेक्युलर रेजिम आएगी तो हमारा ट्रेड उनके साथ आसान होगा। वो ऑयल अपना इंडिया से, वैसे भी उनका सी बॉर्डर पास पड़ता है, तो हमें ऑयल वैसे भी सस्ते में मिल पाएगा और इंडिया में ही ऑयल प्राइस फिर कम होंगे। हम देखिए ईरान से सब ऑयल हम खरीद रहे थे, ये अमेरिका के प्रेशर में आके हमने रोका है। ईरान की रजीम ने ऑयल को नहीं रोका है, अमेरिकन प्रेशर में आके हमने खुद अपने उस ऑयल इंपोर्ट को खत्म किया है। मैं कहता हूं जब तक अमेरिका की गुंडागर्दी, अमेरिका की सुपरमेसी रहेगी, हम जैसे देशों को, दूसरे देशों को वो गुलाम बनाता रहेगा। अमेरिका की सुपरमेसी खत्म होना जरूरी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि नेता चुनना हो तो जनता, और अगर इस देश के आपसी मामले में जनता क्यों पिसती है? जनता की क्या गलती है? बिल्कुल जनता को नहीं पिसना चाहिए। विरोध ना करे जनता, अगर नहीं विरोध कर रही है, उनके विरोध को सुना जा रहा है।
सर 1965 और 1971 में ईरान ने मिलिट्री एड्स प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान को। 1990 से वो हमास को एम्यूनेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से 2023 में उन लोगों ने हमला भी किया मैसेकर के पैलेस्टीन में बोलो। बट द थिंग इज, अगर वो हमला कर रहा है ओपनली ऑन इजराइल लाइक पाकिस्तान इज डूइंग इंडिया, देन इजंट इट अ टेररिस्ट नेशन? देखिए, पहली बात तो ये कह दूं कि हमारे पाकिस्तान के मामले में ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं। हिंदुस्तान और ईरान आपस में बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली गोल्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अचीव कर चुके हैं और कर रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती कभी नहीं रही है, हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती हमारा रही है। पोर्ट ग्वादर में तो नहीं था ना, इसी रिजीम ने हमें छबार में पोर्ट बनाने को दिया था। ठीक है। अब उस पे डिफरेंसेस आगे वो अलग बात है। हमारे और ईरान के जो रिलेशंस हैं उन्हें हमें अपने ढंग से सुधारना पड़ेगा। उनको डिफरेंसेस अमेरिका क्यों आए? देखिए- चाबहार पोर्ट को लेकर क्या वजह है, आप ही देखिए- बताइए। देखिए, मैं बताऊं, शुरू में ईरानियंस की जो हमारी कंपनीज थी, उनके और जो ईरानियन पार्टनर्स थे, उनके अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज थी, उनके अंदर जो डिफरेंसेस आए, वहां से डिफरेंसेस आते चले गए। पर ये कंपनीज पावरफुल है वहां पे, इसमें कोई शक की बात और नहीं। मैडम आज भी ईरान चाबहार से किसी को, यानी हमारे देश को निकाल नहीं रहा है। ये हम लोग हैं जो सेकेंडरी सेक्शन का बहाना लेके आए हैं वहां से। नहीं, एक और चाबार में क्विकली प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे को बड़ी बड़ी इक्विपमेंट चाहिए, क्रेन्स बड़ी बड़ी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड ऑल, और वो मशीनरीज हैं ज्यादातर जर्मनी बेल्जियम के पास, वो हम ले नहीं सक रहे हमारी इंडियन कंपनी, क्योंकि सैंक्शंस में वो देती नहीं है। तो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स गॉट डिलेड, अनदर रीजन।